डेरेवाला साहब, चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब और इमरान खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। सर मैं नवीद आलम कांस्टेबल साहिवाल तो अर्ज कर रहे हैं। सर मेरा तकरीबन कुछ 6 माह तो DPO आतिफ इकराम जिहड़ा पहले इत्थे साहिवाल DPO लगा सी, इहदी करप्शन के बारे में सर मैं आवाज़ उठाई सी ते इन्हां जनाब ने जी IG साहब आरिफ नवाज साहब ने सर जी मैं सोशल मीडिया के उत्ते सर ये सारे अपने मौकफ में सुटिया सी, उहदे विच सर उन्होंने एक्शन भी लिया, करप्ट क्लर्कां के खिलाफ इनकुआरियां कीतियां, तबादले किए हैं। लेकिन सर अफसोस की गल है कि डॉक्टर आतिफ इकराम ने सर SSP सी सर DPO साहिवाल सर इन्हें मेरे घर रेड किया, तकरीबन अद्धे जिले की पुलिस लैके इन्हें सर मेरा दरवाज़ा तोड़ के मैंने अरेस्ट किया। यह सर मेरा मोबाइल, मेरे मैमरी कार्ड जिहदे रिकॉर्डिंग सी मैं जिन क्लर्कां ने मेरे को पैसे लेने ते जनाब वो भी खो के लै गए ने। इन्होंने मैंने बरहना हालत के जनाब ना हथ कड़ियां लाइया ने, मेरे बीवी बच्चों के सामने इन्होंने मैंने मारिया, चपेड़ा मारियां, थप्पड़ सर मावां भैणां दी इन्होंने मैंने गालां कढ़ियां। सर मैं अपनी बाई घर च रह रहा, इन्होंने सर मैंने पूरे शहर के जलीला खुआर करके रख दिता है। सर जमान वट्टू सब इंस्पैक्टर जिहड़ा SHO फतेहशहर इत्थे लगा सी सर वो प्राइवेट बंदियां नूं सर लैके अंदर आया वा, जदों कि सारे जिले की पुलिस वाल DPO सर आप मौके पर बाहर खड़ा सी। तो सर मैं कोई दहशतगर्द नहीं सी जनाब, इन्हें पूरे इलाके के पुलिस ही पुलिस सर घेरा पा लिया मेरे घर नूं। जदों कि सर इस तो पहले भी मैनूं DPO बुलांदा रहा, कभी अपनी कोठी से कभी दफ्तर, रात का टाइम जनाब मैंने मैसेज करता इसलिए अपने कैंप ऑफिस बुलांदा सी, मैं सर जाता सी उदों कल्ला ही। लेकिन जनाब इन्हें मेरे घर मैनूं जलीलो खुआर करनी सर रेड किया। यह जनाब हालात ने इत्थे ते इमरान खान साहब सर मैं सिर्फ तुहाडी हुकूमत उड़ीक रहा सी कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत आएगी, नवा पाकिस्तान बनेगा, मैं फिर इंशाअल्लाह ताला मैनूं इंसाफ मिलेगा। क्योंकि सर मैंने हुण तक पहलियां हुकूमतों मैं रिक्वेस्टां कर करके जनाब ना अक गया वां, लेकिन मेरी किसी ने गल नहीं सुनी क्योंकि मैं सर कांस्टेबल है। तो सर मामला है कि इन्होंने मैनू सर सर्विस रोल जरा कि फिक्सेशन होनी सी जी इन्होंने मैंने बाई हैंड दिता, उत्ते सर DPO का लैटर लगा है जरा कि सर मेरे को मौजूद ने। तो सर यह जरा सर्विस रोल है जनाब फिक्सेशन कराने लिए इन्होंने जनाब 5-5-7-7 हज़ार रुपया DPO ऑफिस के क्लर्क मंगते रहे मेरे को। जो मैं जनाब DPO साहब को गया उन्होंने शिकायत की, उन्होंने मैंने मावां भैणां दी गालां कढ़ियां। DPO साहब मैंने कहते पे ओ जी अगे AG ऑफिस वाले पैसे लेंदे ने, पैसे दे दिओ तो ठीक है, नहीं तो बाई हैंड लाइओ तो तफा हो। तो जनाब इन्होंने मैं DPO साहब मैं सर तुहानूं शर्म आनी चाहिए, तुसीं DPO जो तुसीं इन्हां बंदियां नूं अरेस्ट करना वा, रिश्वतखोरां नूं जिहड़े पैसे लैंदे पे, तुसीं उल्टा मैनूं मावां भैणां दी गालां कढ़दे पे। इन्हें जनाब मैनूं नहायत रोल के रख दिता। सर इन्हें अपनी नाहली और करप्शन छुपाने की खातर सारा मैनूं जलीलो खुआर किया। इन्हें सर मैनूं डेरा रहीम थाने सर ले जाके जमान वट्टू ने, जदों कि SHO राणा अजमल सईद उत्थे लगा सी इंस्पैक्टर SHO, यह सर उत्थे की करन गया DPO का सर चहेता सब इंस्पैक्टर, ये रहमती नाम का सर एक बंदा क्रिमिनल बंदा है, वो जनाब वारदातां करता है। तो जनाब इन्हें उन्होंने अपने नाम रखा सर वो एक प्राइवेट बंदा है जनाब रहमती। उन्हें इन्हें जमान वट्टू ने डेरा रहीम थाने ले जाके सर मैनू मंजियां लवाइयां, मैनू राड़ फेरे ने सर, इन्हें मैनू मावां भैणां दी गंदियां गालियां निकालियां, मेरिया चीखां दी आवाज़ां सर DPO नूं सुनवांदा रहा। तो सर मेरे कपड़े उतार के नंगा करके सर इन्होंने मैंने बिल्कुल नंगा करके मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग की उत्थे सर, और मैंने धमकियां ला रहा कि बई हूँ तू DPO के खिलाफ कोई बनाई वीडियो तो असीं तेरी एक्ट ला देंगे। यह जनाब इन्हां दे हालात ने, इन्हां दी सर करप्शन का सब तो वड्डा सबूत है कि सर DSP सिटी शकील खोखर साहब एक अच्छे ईमानदार अफसर सन सर, यह पहले मिंतर ले लिया, उन्होंने बुलांदा रहा, मेरे वाल भेजदा रहा। तो जनाब जो मैं सर मैंने कहता DPO कि बई मेरी वीडियो अपलोड करके मैं बड़ा ईमानदार, मैं सर मैं नहीं करनी। ये आके सर इन्हें उन्होंने ब्लैकमेल किया, सर डिप्टी साहब ने क्या 5-7 पर्चे दे देते और सर उन्होंने पर्चे नहीं दिते, इन्होंने वह तबादला पहले पाकबंद में करवाया जनाब, फिर कसूर और हूँ उन्होंने एक इनकुआरी च फसाता सर। होर इत्थे सजाद डोगर साहब इंस्पैक्टर है सर, इत्थे चौधरी फजले आके डेरे वाला सारे का टाउट सी ताहर, उन्होंने 3 लाख रुपया सजाद डोगर ने सर वो टाउट में दिता, वो पैसे लेंदा सी सर 3-4 लाख रुपया 2-3 लाख लैके सब इंस्पैक्टर ने सारा SHO इत्थे लाया रुपये लैके जनाब वो पैसे फड़दा सी, यह टाउट तो सर है अगे तबादले करता है। सर यह हालात ने साडे मुल्क के ए फोर्स दे सर साडे कोलों आवाम के मान लो जान के तहफ़्फ़ुज़ का सर हेल्प लेंदे ने, लेकिन जनाब डॉक्टर आतिफ इकराम वर्गे अजमीर फरोश जिहड़े अफसर ने जां जिहड़े थल्ले जनाब जमान वट्टू वर्गे लगे ने, इन्होंने जनाब यह सानू अपना जाती मुलाजम समझते हैं। तो सर मेरी अपील है तुहानू जां तो सर साडा है सारा हलफ बदल दिओ कि असीं आवाम के मान लो जान का नहीं तहफ़्फ़ुज़ करांगे, सिर्फ अपने अफसरां दा जनाब हुक्म मन्नांगे, बस उन्होंने प्रोटोकॉल रवांगे। तो जनाब यह आवाम के मान लो जान के सर तहफ़्फ़ुज़ का मामला है, सर मेरे मुल्क की सलामती का मामला है, सर साडे वर्दी के तकद्दस का मामला है। इन्हें मैनू जनाब ये अंदाजा ला लो इस DPO दे सर, यह मैनू 7 बुला के इन्हें ढकाई रखा सेंटर जेल साहिवाल सर 24 दिन। मेरा कसूर की सी सर, मैं करप्शन के बारे में जनाब मैं अक के सर वीडियो अपलोड की थी, नहीं सी मेरी इत्थे सर गल सुनता। तो सर आरिफ नवाज साहब की अजमत नूं सलाम है सर, जिहड़े साडे IG साहब सन
उन्होंने सर रातों रात मरासले जारी किए, इन्होंने तबादले किए पूरे पंजाब दे। लेकिन जनाब इन्हें अपनी नाअहली शौक इनकी नाअहली इन्हें छुपाने की खातर DPO ने मैनू तुम रखा जनाब। सर मैं हूँ तक मेरे तो इन्नियां ज्यादतियां हुई, मैं क्यों सहंदा आया। मैनू पता सी कि इंशाल्लाह इमरान खान साहब की अगे हुकूमत बननी है, तो फिर मैं इंशाल्लाह ताला ना रिक्वेस्ट करांगा उन्होंने। तो सर इमरान खान साहब, वज़ीर आला साहब, हुकूमत वक्त और साबक और सॉरी चीफ जस्टिस साहब साकिब निसार साहब, ऐ देखो सर तुहाडी मेहरबानी इस चीज़ का सर फौरी नोटिस लो। इन्होंने जड़ा मेरे ते बोगस परचा दिता है सर वो बारे में, और इन्हें सर मैं 24 दिन 7 ब्लाक च सेंटर जिले ने टकाई रखा, तो सर इन्हें खुद साफ अपने दफ्तर च बह के मेरा मेडिकल बनाई बैठा जी। एक जी MS ते 4 डॉक्टरों का सर इन्हें क्या मैं बोर्ड बनाया है पागल है सर, मैंने पागल करा दी बैठा है। अगर मैं पागल है तो जनाब दफा 98 देता है, तो फिर मेरे ने परचा किमें दिता है। फिर 4 दिन सर मेरी जमानत हुई, तो 4 दिन गैर हाजिरी शो की मैंने डिसमिस करता है सर। मैनू मैं अपील जमा कराई है, तो सर 13-14 दिनों के ही सर मेरे ना इन्होंने कमेट्स मंगाए सी। RPO साहब ने ना कोई गलबात, इन्होंने मैनू सर रिजेक्ट करती। इतवार वाले दिन जनाब छुट्टी के दिन जनाब तमील कराना आ रहा मुलाजम के तुहाडी रिजेक्ट हो गई है जी अपील। तो सर ए जाती है ना इन्होंने मैनू बनाई सी इत्थे, होर सर सिर्फ एको ही मेरा ही केस सी जब मैं ही सर इत्थे होया सी डिसमिस। इन्होंने जनाब इस चीज़ तो इन्हों की सर जाती ना साबित हो रही है। और जनाब मेरी रिक्वेस्ट है कि जोड़े 27-28 बंदे जिन्हों के फोन नंबर से मेरे मोबाइल के और जिन्हों के नाल सर जिन्हों के और खास तौर पर DSP सिटी साहब, इन्होंने सारिया जनाब इन्हें नजायज़ फसाया हुआ वा। इन्होंने सारे मेरी अपील है जनाब इंक्वायरी की जाए जनाब हाई आला सतह पर, और IG साहब और जस्टिस साहब ते वज़ीर आज़म साहब और वज़ीर आला साहब सर तुसीं इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ बुलाओ उत्थे। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਫਾਰੇ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਟ ਕਲਰਕ ਸੀ ਮਾਲਨਾਮਾ ਕਲਰਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 5-5 7-7 ਹਜ਼ਾਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਨਾ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਸਰ। ਸਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸਰ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਖਿਤਾਬ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇਗਾ ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਾਂਗਾ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਦੇਖੋ मैनू जनाब ने मैं सर तुम करोड़ा रुपया की इन्हों करप्शन फड़वाना, इन्हें क्लर्क करप्ट क्लर्क माफिया की DPO की। तो सर जोड़ा भी मैनू इनाम नहीं मिलेगा इंशाल्लाह ताला, क्योंकि मैं सर राइट से है और मैं इंशाल्लाह तुम साबित करांगा। तो सर मैं जोड़ा मेरा मुल्क के सर डैम बन रहा, जस्टिस साहब ने उन्हें डैम बनाने का ठेका सर चुकया, सुप्रीम कोर्ट ने जिम्मेदारी ली है सर। मैं उस इनाम का पैसा अपने डैम के सर डोनेट कर दांगा। और जस्टिस साहब सर एक गुजारिश है मेरी कि सर तुसी एक डैम कह रहे जे, मैं सर जनाब नूं कहंदा पिया जी 4 डैम इत्थे मुल्क दे विच साडे होर बन गए एवें दे। जिन्नी देर सर करप्ट क्लर्क माफिया और एवें दे जेह्ड़े चंद एक आतफ इकराम वर्गे सर अफसर ने, इन्हां दी सर इन्हां दी तहकीकात करो। इन्हां ने जो पैसा जिहड़ा लुटिया है जनाब ओह लवो इन्हां कोलों सर। अपने मुल्क दे विच 4 डैम इन्हां दे रुपईयां नाल ही बनणगे सर। इन्हां ने मैनूं हुण तक मेरे पिछे बंदे छड्डे है प्राइवेट, मैं सर घरों बाहर जाना तो जनाब मैनू कोई हैलमेट पाया मोटरसाइकिल के बंदे आते पे जनाब, मेरा जीना मुहाल किया है सर। मेरा एक बेटा वा 3.5 साल का, एक साल की बेटी है। हूँ अल्लाह पाक ने मैनू सर बेटी दी 20-25 दिन हुए जनाब। सर मैं अपनी मोटरसाइकिल वेच के वो अखराजात सारे अफोर्ड किए सारे हस्पताल के। सर मेरा कसूर की सी, इन्हें यदि करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाई है तो जनाब इन्होंने मेरी मैनू सर तुन रखा। और सर मैं तमाम मीडिया वाले आंदे दा शुक्रगुजार है जिन्होंने जनाब आला सतह तक मेरी आवाज़ उठाई। जो सारे सानू सारे मैनू जुडिशल किया जज साहब ने, ए मैनू जमान वट्टू जनाब उत्थे राहदारी ते लै गया, इन्हें जाग तशद्दद किया, इन्हें सर सानू मार देना सी। अगर मेरे लवा यकीन मेरे सर अजीजो कारब थाने डेरा दम ना पहुंचते इन्होंने जनाब सानू मैनू मार देना सी सर। ए सर इन्हां दे हालात ने सर, तुहाडी मेहरबानी मेरी जान नूं फुल खतरा जे। आया देखो जस्टिस साहब और वज़ीर आला साहब और इमरान खान साहब सर मैं तुहानूं रिक्वेस्ट कर रहा बार बार, मेरी जान नूं खतरा है। DPO ने जनाब मेरे अगे भी पिछले बंदे लाए तो हूँ तक सर अगर मेरे तो इन्होंने कोई होर परचा दिता सर वो भी बोगस परचा होना जे। और अगर इन्होंने जनाब इन्होंने मैंने मरवा देना वा सर। मैं तुहानूं बार बार कह रहा ना हो सर, मैनू मेरी आखिरी वीडियो हो सर, मैं मजबूर होकर इत्थे आया वां, मेरे को होर कोई चैनल नहीं है, मैं की करा सर। मैं खाण तो आवाज़ार हाँ सर, मैं खुददार बंदा सी, इन्होंने मैंने रोल के रखता जनाब। मेरे बच्चे छोटे छोटे, मैं ला ग्रैजुएट है सर। मैं लोगों के कोल जांदा पिया, किसी को ड्राइवरी करता पिया, कोई रक्षा चलाने लई, कभी किसी को गड्डी दी सर। तुहाडी मेहरबानी, मैं खुददार आदमी है जनाब, मैं किसी के हथ नहीं करना सर। मैं सर खुदकशी कर लाँगा लेकिन मैं किसी के हथ नहीं करना। तो जनाब तुहाडी मेहरबानी इन्हां तमाम इन बंदियां नूं इत्थे बुलाओ जिहड़े इन्होंने बोगस फसाए सी इहदे विच, ते जनाब इन्हां नूं इत्थे बुलाओ तो सर मैनू भी बुलाओ। तो सर फिर मैं तुहानूं दस देवां कि जनाब इन्होंने मेरे नाल कीता की है। तो सर ए देखो तुहानूं बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जनाब मैनूं मरवा ना देन, इस तो पहले जनाब फौरी तौर पर नोटिस लो। अगर मैं सर गलत है तो जनाब मैनूं सजा दिओ,
ਅਗਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਸਰ ਫਿਰ ਡੀਪੀਓ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਬਦਲਵਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਮਪੀ ਜਾਂ ਐਮਐਲਏ ਜਨਾਬ ਇਹਨੇ ਸੀਐਸਪੀ ਅਫਸਰ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਸੀਐਸਪੀ ਅਫਸਰ ਹਾਂ ਤੇ ਆਈਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਸਰ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ ਸਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਰ ਸਬਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਸਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਹੁਣ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਨਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਗਏ ਆ ਇਹਦੇ ਚ ਕਦਮ ਰੱਖ ਲਿਆ ਲੇਕਿਨ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਹੱਲੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਵੋ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਮੈਂ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਨਾਬ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੌਰੀ ਨੋਟਿਸ ਲਵੋ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਫਰੇ ਕਰਤਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ ਐਸਪੀ ਸਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਜਨਾਬ ਔਰ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਚੰਦ ਇੱਕ ਡੀਪੀਓ ਆਤਫ ਇਕਰਾਮ ਵਰਗੇ ਔਰ ਸਾਰਾ ਜ਼ਮਾਨ ਬੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਅਕਰਮ ਇਹ ਐਸੇ ਹੀ ਹੈ ਸਰ ਉਹਨੇ ਸਰ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਨਾਬ ਆਪਣਾ ਸਰ ਬੇਲ ਤੇ ਇਹਨੇ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਲਵਾਹਕੀਨ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋਕਾਰ ਨੂੰ ਅਕਰਮ ਇਹ ਐਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਇੰਨੀ ਫੀਮ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲੋਂ ਲੈਣ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਰ 9C ਦਾ ਪਰਚਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਇਹ ਅਕਰਮ ਇਹ ਐਸੇ ਨੇ ਸਰ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਜਨਾਬ ਮੇਰਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਵਾਕਈ ਨਹੀਂ ਫੀਮ ਸੁੱਟ ਕੇ ਗਏ ਸੁਣੋ ਰੋਜ਼ ਆਇਆ ਕੀਤੀ ਸਰ ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਸਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਈ ਨਵੀਦ ਆਲਮ ਨੇ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਜਨਾਬ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਫਸਾ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਪਿਆ ਵਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸਰ ਤੇ ਸਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਨਾਬ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਵਕਤ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਸਰ ਆ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਕੈਫਰੇ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਕਰ ਪਹੁੰਚਾਓ ਇਹ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਤਕੱਦਸ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਡੀ ਵਰਦੀ ਦੇ ਤਕੱਦਸ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪਮਾਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਡੀਪੀਓ ਮਿੰਗਨ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਆਰਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਰ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਤੇ ਅਫਸਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਪੁੱਤਰ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਕਰਕੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਮਤੈਖਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇਹ ਅਫਸਰ ਤੇ ਇਹ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਜਨਾਬ ਇਹਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਰਿਹਾ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਤੀ ਸੀ ਇਹ ਹੁਣ ਚਾਵਾਂ ਪਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰ ਜਨਾਬ ਇਹ ਵੇਖੋ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਇਹਦਾ ਫੌਰੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਨਾਬ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ